कभी सोचा है कि हमारी हर एक सांस जो हम लेते और छोड़ते हैं उसमें कोई राज छिपा हो सकता है? आज हम शिव स्वरोदय की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो हमारी सांसों में छुपे हुए ज्ञान को सामने लाने का दावा करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना। मतलब ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करने की बात नहीं है। शिव स्वरोदया हमें सिखाता है कि हमारी सांस असल में एक सीक्रेट कोड की तरह है, एक ऐसी चाबी जो हमारे कामों को यूनिवर्स की रिदम के साथ अलाइन कर सकती है। और बस इसी आइडिया को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और देखिए, ये ज्ञान किसी आम किताब से नहीं आया है। इसकी जड़ें हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए एक दिव्य संवाद में। तो जाहिर है ये सिर्फ एक टेक्निक से कहीं बढ़कर है, ये एक पवित्र शिक्षा है। तो चलिए इस प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। और जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ सांस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे साइंस की बात कर रहे हैं जिसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ सकता है। अब ये समझने के लिए कि इस ज्ञान को कितना इंपॉर्टेंट माना जाता था, हमें बस इस ग्रंथ को ही देखना होगा। इसके श्लोक 11 में इसे रहस्यों में सबसे गुप्त सभी ज्ञानों का शिरोमणि कहा गया है। मतलब साफ है, इसे कोई मामूली सी टेक्निक नहीं बल्कि सबसे ऊंचा परम ज्ञान माना जाता था। तो इस सब का बेस क्या है, मतलब कोर आइडिया क्या है? ये बहुत ही सिंपल और साथ ही बहुत गहरा है। इस ग्रंथ के मुताबिक पूरा का पूरा ब्रह्मांड और हमारा अपना शरीर भी सांस की एक लय से बना है और उसी पर टिका है, जिसे स्वर कहते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हर सांस सीधे यूनिवर्स की क्रिएटिव पावर से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये सब प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है शरीर के एनर्जी चैनल्स को समझने से। ये वो रास्ते हैं जिनसे हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी जीवन शक्ति बहती है। इन चैनल्स को कहते हैं नाड़ी। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर एक अदृश्य एनर्जी हाईवे का नेटवर्क हो, जो प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति के बहाव को दिशा देता है। वैसे तो हजारों नाड़ियां मानी जाती हैं, लेकिन स्वर योग 3 मेन नाड़ियों पर फोकस करता है: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 चैनल ही इस पूरे विज्ञान की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये कोई आज की इंटरप्रिटेशन नहीं है, जैसा कि यहाँ श्लोक 36 में साफ साफ देखा जा सकता है। ओरिजिनल टेक्स्ट खुद इन 3 नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को सबसे जरूरी बताता है। तो अब हम चैनल्स के बारे में तो जान गए, चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं। देखते हैं कि ये नाड़ियां 2 खास तरह की सांसों से कैसे जुड़ी हैं, सूर्य श्वास और चंद्र श्वास। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 मेन चैनल्स असल में हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे कामों पर असर डालते कैसे हैं? यहीं से ये विज्ञान और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, जो ईड़ा नाड़ी है वो जुड़ी है हमारी बाईं नासिका से। ये चंद्र ऊर्जा यानी मून एनर्जी से रिलेटेड है, शांत और रिसेप्टिव। ये कोमल और स्थिर कामों के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है पिंगला नाड़ी, जो जुड़ी है दाईं नासिका से। ये सौर ऊर्जा यानी सन एनर्जी का प्रतीक है, एनर्जेटिक और एक्टिव। ग्रंथ के हिसाब से ये मुश्किल और डायनामिक काम करने का सही समय है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? अब हम इसी बारे में बात करेंगे। अपनी सांस की शक्ति का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सरप्राइजिंगली बहुत सीधा है। सबसे पहले बस ये नोटिस करना है कि इस वक्त कौन सी नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है। अगर बाईं यानी चंद्र नासिका एक्टिव है तो इसका मतलब है यूनिवर्स शांत और स्थिर कामों को सपोर्ट कर रहा है। और अगर दाईं यानी सूर्य नासिका एक्टिव है तो ये मुश्किल और डायनामिक कामों को करने का वक्त है। तो इस सब के पीछे का गोल क्या है? ये सब कुछ अपने कामों को शरीर के नेचुरल एनर्जी फ्लो के साथ सिंक करने के बारे में है। इसे ऐसे समझें कि लहरों के खिलाफ तैरने के बजाय लहरों के साथ बहना, इससे सक्सेस मिलना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, स्वर योग सिर्फ एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जिंदगी के लिए गाइड की तरह काम कर सकता है। जरा इस ग्रंथ के टेबल ऑफ कंटेंट्स पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ मेडिटेशन के बारे में नहीं है। इन प्रिंसिपल्स को युद्ध, यात्रा, सेहत, यहां तक कि भविष्य बताने के लिए भी अप्लाई किया गया था। ये सच में जिंदगी के लिए एक कंप्लीट गाइड है। तो आखिर में मेन टेकअवे ये है, अपनी सांसों पर ध्यान देकर कोई भी जिंदगी की सटल करंट्स को समझ सकता है और उनके साथ तालमेल बिठाकर काम कर सकता है। हमारी सांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस और गाइडेंस का एक बहुत पावरफुल टूल है।
तो ये बात इसी विचार पर ख़त्म करते हैं। अगली बार जब भी एक पल के लिए रुककर सांस लेने का मौका मिले तो क्या महसूस होगा? क्या बाईं या दाईं नासिका के उस सटल से फ्लो पर ध्यान जाएगा? ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो एक बहुत गहरे सच को सामने ला सकता है।